अपने माता पिता को प्रणाम और सबको राधे राधे। तो जब सब है सब यूट्यूब वालों को, फेसबुक वालों को, सबको राधे राधे और पूरे संसार को राधे राधे। तो आज मैं सुना रही जगह जगह आजकल सारे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। श्राद्ध पड़ा था आज, तो वो जो छोटा वाला नाते को समझा बुझा उसको डरा के आई, चूँकि सुनाने नहीं देता। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बच्चे और बानर एक समान होते हैं, चूँकि ये बच्चों का और बानरों का स्वभाव एक जैसा होता है। वो कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं गीता सुना रही, तो जाते हैं अपने भगवान। और अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो थोड़ा सा और पहला राह जो है खेलने में लग गया, तो मैं ऐसे पुराने सुना दूँ। और वैसे मैं गीता सुना रही, तो चलते हैं भगवान कृष्ण के धाम चलते हैं। तो पहले हम राधा रानी कृष्ण भगवान का आह्वान करते हैं। तो कहते हैं, तो कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते, विनती करते और उनका आह्वान करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को खूब प्रणाम करती हूँ और उनकी वंदना स्तुति करती हूँ। धर्म मार्ग पर चलने के लिए, सद्बुद्धि देने के लिए मैं उनसे खूब प्रणाम और वंदना करती हूँ। ये कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबको भी सद्बुद्धि दें, कहते हैं कि सबको धर्म का मार्ग दिखाएं और सबको कहते हैं कि तुमको ज्ञान जहाँ बंटता है वहाँ सबसे आगे होना चाहिए। तो कहते हैं कि धर्म का मार्ग चुनने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ज्ञान के लिए हमें क्या करना चाहिए, किसी सद्गुरु की और किसी की हमें उपदेश सुनना चाहिए, उनकी वाणी सुननी चाहिए। और जितने ही योगी हैं या भगवान कृष्ण के भक्त हैं जो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, तो उनके पास बैठना चाहिए। तो देखो कभी कभी बुद्धिमान के पास ही बैठे से हम ज्ञान नहीं मिलता। तो वो कहते हैं कि जो अज्ञानी होते हैं उनसे भी हमें कभी कभी बात करने से कोई ऐसे प्रश्न मिल जाता है, ऐसा प्रश्न का उत्तर मिल जाता है जो हमारे भविष्य में काम आता है। कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, कभी भी। तो वो कहते हैं कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। कहते हैं हमें दूसरों का ज्ञान कभी कभी ऐसा मिल जाता है कि हमें कहीं से कहीं ले जाता है। तो अपने गीता पर चलते हैं फटाफट, जो कि बच्चे वाले वो जो कुछ भी सुनाऊंगी दो चार चुटकी। देखो ये चल रहा है, ये पितृपक्ष चल रहा है। तो ये पितृपक्ष में हमें कुछ नहीं तो हमें एक श्लोक दो श्लोक हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। कहते हैं कि हमारे जो पितृ हैं वो भी, उनको भी हम जो दान पुण्य करते हैं वो भी लगता है। तो चलते हैं अपने भगवान कृष्ण के पास चलते हैं। और हम कहाँ थे ये भी तो हम देख लें। तो यहाँ हमने जो है 16 तक पढ़ा दिया था, हमने सुनाया था। तो कभी कभी क्या होता है कि ये बच्चों वाला कार्य होता है कि कल तो मैंने किसी से नाइट भी नहीं कह पाई, चूँकि उसने तो आके तुरंत मोबाइल ही झपटा था। तो ये बच्चा है, तो फिर हम उससे आगे चलते हैं। तो ये पितृपक्ष में अक्सर पितृपक्ष में तो कहते हैं गीता का ज्ञान जरूर लेना चाहिए। ये गीता जिसने अपने जीवन में गीता को उतार लिया तो उसको कोई परेशानी नहीं होती है। तो वो भगवान शिव कहते हैं कि ज्ञान, गीता का ज्ञान जो कृष्ण देते हैं उसको सुनना चाहिए, लेना चाहिए। क्योंकि ज्ञान का मार्ग जब खुला रहता है तो अंधकार मिट जाता है। कहते हैं कि जब अंधकार मिट जाता है तो प्रकाश तो आता ही है। प्रकाश कब आता है? अंधकार के बाद में।
सुख कब मिलता है? दुख के बाद में। चूँकि दुख मिलना बहुत जरूरी है। अगर हम दुख नहीं मिलते हैं तो हम गीता पे क्यों आते, क्यों हम शिव पुराण पे आते? हम तो जहाँ बह रहे थे वहीं अपने घर के बच्चों में और इन सब में इसी में बहते रहते। तो कहते हैं हमें ज्ञान के लिए और हमें प्रकाश के लिए थोड़ा सा दुख जरूरी है। और जो दुख देता है, जो कष्ट देता है, उसको क्षमा करके उसको धन्यवाद दो। ये सबके लिए कह रही मैं। अगर तुम्हें कोई कष्ट देता है तो उसको धन्यवाद दो, उसको बुरा मत कहो। क्योंकि अगर वो नहीं देता तो यहाँ तक पहुँचना बहुत असंभव था। तो हम चलते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, तो यहाँ तक हमने सुना दिया था। किरीटम गदनम चक्रणम च तेजोरासम सर्वतो दीप्तम अनंतमम पश्याम ताम निरीक्षम समन्ता दीप्तानलार्कधृतम प्रमयम। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब और प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान ज्योति युक्त कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। तो यहाँ मतलब कहने का इसे श्लोक का मतलब ये है, अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण भगवान से कि मैंने आपके जो विश्व रूप को देखा था तो मैं चकित हो गया, मुझे आश्चर्य हो गया कि जिधर मैं देखता था उधर मुकुट ही मुकुट दिखाई देते थे, अनेकों मुकुट, तरह तरह के मुकुट। और गदा, कहते हैं शंख चक्र गदा पद्म, इतने तुम्हारे शस्त्र थे। और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान। कहते हैं कि तुम्हारा, कहते हैं सब तरफ चक्र दिखाई दे रहा, सुदर्शन चक्र सब चारों तरफ सब दिशाओं में दिखाई दे रहा। देखो ये पाताल से लेके स्वर्ग से लेके और जो खास पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग और पाताल, ये सब में इस भगवान विष्णु का ही रूप था, कृष्ण का ही ये विराट रूप था। तो इस चूँकि इसमें सारा विश्व समाहित था, विराट रूप में सारे लोग समाहित थे, सारे विश्व समाहित था इसमें सब। तो कहते अब सब आ ही जाते हैं। देखो अगर हम छोटी छोटी बातों को हम उपमा क्या दें, इस छोटी भगवान के विराट स्वरूप के विराट रूप के सामने तो ये सारी ये उपमा भी कोई काम नहीं करती है। चूँकि कोई उपमा देने वाली कोई बात है ही नहीं है। और सूर्य के समान तेजमान, तो अग्नि और सूर्य, मतलब आप इतने तेजमान लग रहे थे। आप कहते हैं कि सूर्य और अग्नि से भी अधिक प्रकाशमान दिखाई दे रहे थे, चमक रहे थे। इतना प्रकाश के सूर्य और चंद्रमा और अग्नि, ये तो इनमें तो आपके समान कुछ भी नहीं है। इतने तेज पुंज थे आप। तो कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। मतलब ऐसे लग रहे थे कि हमें देखने वालों को भी बहुत कठिनता, मतलब देखने वालों को भी सब आश्चर्यचकित थे और देखना भी कठिन था। चूँकि स्वरूप को देखना कठिन इसलिए था कि न उनका कहीं से आदि था, न मध्य था, न अंत था, न कहीं किसी दिशाएं थी, नहीं मतलब कहीं से और छोर भी नहीं था झांसे के उनको शुरुआत की जाए और एंड किया जाए। चूँकि ये भगवान का स्वरूप, ये विराट स्वरूप कोई जो नसीब वाला होता है वही देख पाता है। चूँकि उसमें अर्जुन भी अपने को खड़े देख रहे थे, उसमें अर्जुन भी उसमें दिखाई दे रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि देखने योग्य, कठिनता से देखने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप दिखाई मतलब देखता हूँ। मतलब जिसके न हाई कुछ कहने की सामर्थ्य है, क्योंकि आपके अंदर तो तेज बल प्रकाश इतना था, तो उसको तो देखना बहुत असंभव हो जाता है। तुम अक्षरम परमो वेदतव्यम
तमस्य विश्वस्य परम निदानम तमव्यम शाश्वतम धर्म गोप्ता सनातनस्तम पुरुषो मतो में। देखो निधानम का यहाँ पे ये विश्वस्य परम निधान जो कोई चीज को जब एक स्थान पर रखा जाता है तो कहते हैं उसको निधानम कहते हैं। निधान कहते हैं उसका निधान करते हैं निधान। तो कहते हैं उसको कहते थे आप ही जानने योग परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनाथ धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। यहाँ अर्जुन भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि देखो आप ही जानने योग परम अक्षर है। देखो आपको तो आपको ही हमें परम अक्षर आप ही हैं, वो आप ही को जानना चाहिए। परम ब्रह्म परम अक्षर आप परमात्मा है, परम अक्षर है, परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, निराकार है और साकार है और तत्व सहित आपको जानना बहुत कठिन है। आपके ऐश्वर्य को, बल को, वीर को, ये सब और इसको और तत्व से जानना बहुत मुश्किल है। ये कहते हैं परम अच्छा है अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा। आप परम ब्रह्म परमात्मा है, आप ही ब्रह्म है, आप ही परमात्मा। चूंकि मैंने आपको देखा है, आपके स्वरूप को देखा है, तो आपके स्वरूप को देखने के बाद में आप ही परम ब्रह्म परम अच्छा परमात्मा है, तत्वदर्शी है। आप ही जगत के पिता हैं, आप ही उत्पत्ति करता है, आप ही प्रलय करता है और आप ही संहार करता है। निराकार है, निर्गुण है, साकार है। आप तो प्रकाशमय है, तेजोमय है। तो आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय का मतलब क्या होता है? कहते हैं हम जिस चीज पे हम आश्रित होते हैं, जो पूरा संसार जो आप पे ही आश्रित है, क्योंकि देखो आप में आश्रित क्यों है? कि आपसे ही उत्पत्ति होती है, आपसे ही प्रलय होती है, आप ही इनकी उत्पत्ति करते हैं, आप ही इनका पालन करते हैं। और जो उत्पत्ति और पालन का बीच का मध्यम जो स्थान होता है, जो मध्यम समय होता है, उसमें सब हम सब आपके आश्रित रहते हैं, आश्रय हैं। आश्रय का मतलब होता है, ये निधान का मतलब आश्रय, मतलब सबका स्थान आपके पास ही है। आप पूर्ण संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त हैं। ये संसार आपसे ही है। किसी चीज को कहीं भी स्थित रख देना, स्थित हो जाना, तो ऐसे ही भगवान में हम सब जितने हैं, जितने संसार के प्राणी हैं और जो कुछ भी है, वो सब आप में ही स्थित हैं, आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही विलीन हो जाते हैं। सब आपके ही आश्रित हैं। और क्योंकि ये सब अर्जुन ने देखा है। जो देखने में और सुनने में बहुत फर्क होता है। क्योंकि हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो उसमें सुनने में और देखने में बहुत फर्क होता है। क्यों फर्क होता है सब में? कि देखो हमें जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं या हमें कोई बताता है, तो वो रूप कुछ अलग होता है और वो भाव कुछ अलग होता है। वो एक तरह से ज्ञान होता है और उसी ज्ञान को बढ़ जाने से और फिर हम उसी को ही जिस बारे में हमें भगवान बताते हैं उसी के हम दर्शन कर लेते हैं। तो फिर तो यहाँ पे जैसे कि अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने अर्जुन से कहा था कि आप ही परम ब्रह्म परमात्मा है, आप ही परम अक्षर है, आप ही परमेश्वर है, आप ही निराकार है, आप ही निर्गुण है, आप ही साकार हैं, आप ही उत्पत्ति करता है, आप ही प्रलय करता है, आप ही संहार करता है, आप ही है। और मैं आपको
ईश्वरों का भी ईश्वर समझता हूँ। मैं समझता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ, पूजा करूँगा। आप तो पूजा के योग्य हैं, आपकी तो पूजा करनी चाहिए। क्योंकि जब उन्होंने देखा तब उनको मालूम पड़ा। वैसे तो मित्र मित्र कृष्ण अर्जुन जसारे घोड़ी के ऊपर दोनों विराजे, तो ये मित्र मित्र थे तब। अब भगवान और भक्त का मिलन है। आप ही अनाद धर्म के रक्षक हैं, और आप ही अनाद से अनाद, देखो अनाद, अनाद का मतलब है आद, अनाद आद अनंत। आप ही कहते हैं अनंत, ये सनातन धर्म। आप ही ये सनातन धर्म जो आद से चला आ रहा है, जो आद से सनातन धर्म चला आ रहा है, आप वो हैं। और ये धर्म चला आ रहा है और चलता रहेगा। ये अनाद से चलता आया है और ये चलता रहेगा। अनाद धर्म के रक्षक है। तो जो आद से ये धर्म चला आ रहा है, उसकी रक्षा करने वाले आप ही हैं। और आदि अनाद से नहीं, अंत तक आप ही हैं धर्म की रक्षा करने वाले। कहते हैं कि जब धर्म का जब नाश करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। ये सनातन धर्म, ये क्या है? ये सनातन, भगवान सनातन है, तो ये सनातन धर्म है। तो ये सनातन धर्म भगवान के कहते हैं, ये भगवान इसकी रक्षा करते हैं, इस सनातन धर्म की रक्षा करते हैं भगवान। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं इस बात को, तो हमें समझना चाहिए। और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। देखो, आप ही अविनाशी हैं और सनातन पुरुष माने, देखो पुरुष की यहाँ ये पुरुष का अर्जुन ने संबोधन किया है। पुरुष तो ये क्या है? देखो, व्यय और अव्यय। व्यय तो ये जड़ है, ये तो नष्ट होनी है, ये अच्छा नहीं है, क्षय है। क्षय का तो नाश होता है, अच्छा का कभी नाश नहीं होता है। व्यय का तो नाश होता है। आप अव्यय हैं, अव्यय का कभी नाश नहीं होता है। आप अविनाशी हैं, अव्यय हैं, सनातनी हैं। और सनातनी परम पुरुष आप ही हैं। भगवान को पुरुष कहा गया। यहाँ पुरुष भगवान ये कहा गया, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष। तो यहाँ भगवान को ही पुरुष कहा गया है। तो आप ही अविनाशी और सनातन, सनातन धर्म कहते हैं। आप ही कहते सनातन, आप ही सनातन है, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हैं। और आप ही सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा, श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे परमात्मा, मेरा मत ऐसा ही है। आप अविनाशी हैं, आप सनातन हैं, सनातन धर्म है, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हैं। आप ही परम पुरुष हैं, परम अक्षर हैं, परमात्मा है, परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, निराकार है, निर्गुण है और साकार है। सारा विश्व आप में समाया हुआ है। आप विश्व के कर्ता हैं, आप विश्व के हर्ता हैं। कार्य और कारण, आप ही कारण हैं, वो आप ही कार्य हैं। तो अर्जुन को बहुत कुछ उनका देखने से बहुत अनाद मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुम सस सूर्य तनितम पश्याम ताम दीप्त हुतास वक्तम सत्य श्वेत जसा विश्वमिदम तपंतम। तो ये कह रहे हैं अनाद मध्यान्त, आद मध्य और अंत, मनंत वीर। कह रहे हैं कि आप तो वीरों के भी वीर हैं। अनंत वीर मतलब वीरों के भी वीर हैं। एक तो वीर, बल, तेज, वीर, और वीरों के वीर हैं। चूंकि आप में तेज है, प्रकाश है,
अग्नि है, सूर्य चंद्रमा आपके नेत्र हैं, और सूर्य चंद्रमा के नेत्र से अलग आपके अनेक नेत्र हैं। और यहाँ वीर का मतलब होता है कि आप अनंत वीर का मतलब होता है कि आप अनंत वीर हैं, अनंत वीर है। कहते हैं वीरों के भी वीर हैं, क्योंकि आप में तेज है, बल है, प्रकाश है, ऐश्वर्य है। तो आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त, और आप तो कहते हैं अनंत हैं, सामर्थ्य से युक्त है। बत्ती चलिए, चलो मैं इसी श्लोक को बोलती हूँ। और अनंत भुजा वाले हैं, अनेक भुजा वाले हैं। अनंत आपकी इतनी भुजाएं कि आपकी भुजाओं की कोई गणना नहीं सकता है। आपकी भुजा भुजा ही दिखाई देती है, भुजा ही भुजा दिखाई देती है। अनंत भुजा वाले हैं आप। चंद्र सूर्य नेत्रों वाले हैं, चंद्र और सूर्य आपके नेत्र हैं। जो अग्नि, अग्नि और कहते हैं अग्नि और प्रकाश, जो उनके कहते हैं कि अग्नि और प्रकाश से भी अधिक, और सूर्य और सूर्य और अग्नि से भी अधिक, और चंद्र से भी अधिक आप प्रकाशवान हैं। आपके अंदर प्रकाश दिखाई देता है। और कहते हैं प्रज्वलित मुख वाले, प्रज्वलित आप ऐसे, मतलब आप तो कृष्ण हे परमात्मा, आप ऐसे लग रहे थे जैसे कि प्रज्वलित, जो अग्नि प्रज्वलित होती है, तो जैसे अग्नि प्रज्वलित और प्रकाशमान होती है, उस कहते हैं ऐसे मुख वाले, उससे भी अधिक मुख वाले आप दिखाई दे रहे थे। अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। कहते हैं कि जो अग्नि में जो प्रज्वलित होती है उतना उसमें तेज नहीं होता, उससे ज़्यादा तेज तो आपके मुख पे था। आपका मुख अग्नि से भी ज़्यादा प्रज्वलित, अग्नि से भी ज़्यादा प्रकाशमान था, चमक रहा था, बहुत तेज था, बहुत प्रकाश दिखाई दे रहा था। अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। और अपने तेज से कहते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे परमात्मा कृष्ण, तुम अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। इस जगत को, इस संसार को संतप्त, मतलब उनको उसमें समाहित हुए देखता हूँ मैं। सबको तुम्हारे अंदर ही समाहित देखता हूँ मैं, सब कुछ तुम्हारे अंदर ही देखता हूँ। एक ही जगह पे स्थान पर, एक ही जगह स्थित, और मैं आपको मैं देखता हूँ। तो यहाँ तो मैं इतना ही पढ़ूंगी, क्योंकि आ गया मेरा नाती नीचे आवाज़ दे रहा है। तो यहाँ तो देखो, यहाँ अर्जुन जो कह रहे हैं, अर्जुन का जो भाव है, अर्जुन भगवान के इसमें से देखो, हमें कभी कभी क्या होता है कि हमें अपनी नज़रों से जो नहीं हमें देखना चाहिए, वो भी देखने के लिए भगवान हमको शक्ति देते हैं, भगवान हमको नज़रिया देते हैं, भगवान हमें दिव्य दृष्टि देते हैं, इसलिए कि वो हमसे प्रेम करते हैं। जो वो हमें जग से, संसार से उद्धार करना चाहते हैं। वो हमसे कहते हैं कि हमारे सारे संकटों को दूर, चुका अपने जो भगवान के नज़दीक होता है, भगवान उसी को दर्शन देते हैं, हर एक किसी को नहीं देते हैं। कहते हैं कि भगवान के अंदर जो समाया हुआ है, भगवान के तो ये पृथ्वी और आकाश, कहते हैं ये पृथ्वी और आकाश, और जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में कहते हैं भगवान का रूप अद्भुत दिखाई देता है। कहते हैं कि ये सारा आकाश मंडल, स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश, पाताल, सारे मनुष्य, चराचर सारा जगत, सब प्राणी, सब देवता, मतलब सब कुछ उनके अंदर ही था। तो हमें सुनने से खुशी होता है,
अर्जुन को देखने से हुई थी। अर्जुन को देख के भगवान लगते हैं, लेकिन हमें तो बिना देखे ही भगवान कहते हैं। ये भगवान की हम चर्चा सुन के ही हमें खुशी होती है, और हमें भगवान की चर्चा सुननी भी चाहिए और करना चाहिए। देखो ज्ञान से ही ये संसार, ये गीता क्या, ये ज्ञान गीता है, ये ज्ञान गीता। ये कहते हैं ये इसके अंदर इतना ज्ञान का भंडार है, ज्ञान भरा हुआ है। क्या एक श्लोक को हम पूरे जिंदगी हम पढ़ेंगे तो हम उसका अर्थ नहीं निकाल सकते। अरे भगवान कृष्ण की वाणी को किसने कहते हैं, ये वेदों, सारे वेद मंत्र, सारे जितने सब कुछ उनकी वाणी से है, तो उसका कौन पार पा सकता है? ये तो अर्जुन ही थे, जो कृष्ण ने अर्जुन को अपना भाव प्रकट करके, अपने दर्शन देकर और अर्जुन से धर्म की स्थापना करवाई थी, माध्यम बना के, द्रौपदी और अर्जुन को माध्यम बना के करने वाले भगवान कृष्ण ही थे, सब कुछ थे। तो हम कहते हैं हम चुना, हम अपना साथी क्यों नहीं बना लें? हमें भी अपना साथी बना के रखना चाहिए। कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मुझे जिस रूप में तुम देखोगे, मैं उसी रूप में तुम्हारे पास रहूंगा। तुम्हें कौन सा रूप अच्छा लगता है? कौन सा रूप तुम आज जो कहते हैं भगवान को किसी रूप में देखो, बच्चे के रूप में देखो, बड़े के रूप में देखो, पति के रूप में देखो, बेटे के रूप में देखो, किसी रूप में देखो, भगवान उसी रूप में खुश हैं। कहते तुम देखो तो सही, तुम आगे बढ़ो तो सही, तुम कम से कम मेरी तरफ तो बढ़ो। तुम मुझे मेरी तरफ बढ़ोगे, मैं तुम्हारे कदमों को थाम लूंगा, मैं तुम्हारे हाथों को थाम लूंगा। और जो भगवान जिसका हाथ थाम लेते हैं उसका छुड़ाने वाला कोई नहीं है, और जिसका पकड़ते नहीं है तो कहते हैं तो उनको कभी पकड़ते नहीं है, और जिसको पकड़ लिया उसे छोड़ते नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं है कि नहीं, तो हमें बस गीता इतनी सुनाऊंगी। मेरा ना नीचे आवाज़ लगा रहा, हो सकता है कि वो वैसे मैं देख रही, थोड़ा सा अगर रुक जाता है तो दो शब्द मैं अपने शिव पुराण में भी कहना चाहती हूँ। कल भी नहीं बोली थी, शायद परसों बोली थी, और आज भी नहीं। तो सब जितने हैं भगवान कृष्ण को बहुत बहुत धन्यवाद दो कि तुमने हमें मानव जन्म दिया और मानव शरीर दिया, और इस शरीर के सारे अंग अच्छे दिए थे, लेकिन हमें क्या करना है? सांचा भगवान ने वो सुंदर सांचे में हमें सुंदर कर दिया, अच्छा हमें प्रकट कर दिया, लेकिन जो सांचे से मूर्ति बनी हुई है उसमें जान तो कहते हैं कर्म और धर्म के अनुसार ही पड़ती है, नहीं तो वो मूर्ति भी बेकार है। मूर्ति को घर में लाने के बाद हम क्या करते हैं? प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उनकी पूजन करते हैं। उनका पूजन करने के बाद तो अपनी मूर्ति को अपने घर में स्थापित करते हैं, क्योंकि खाली ऐसी मूर्ति ला के रख दोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसकी क्या पूजा करोगे? पहले भगवान को घर में मूर्ति लाने के बाद में उनको शुद्ध पवित्र किया जाता है, उन्हें प्राण डाले जाते हैं, तब वो मूर्ति घर में रखने के योग्य होती है, तब वो पूजा की योग्य होती है। ऐसे नहीं कि गए बाजार से मूर्ति ले आए और अपने घर में रख ली। तो बस इतना ही बोलूँगी मैं, और भगवान की शरण में रहना चाहिए, और गीता अर्जुन लेते वैसे तुम्हें भी ज्ञान रहना चाहिए। तो मैं सबको राधे राधे बोलती हूँ, सबको जय श्री कृष्णा बोलती हूँ, और सबको गुड नाइट।